गुड मॉर्निंग। हैव ए वेरी नाइस डे। आज मैंने दो खबरें पढ़ी सवेरे सवेरे, मुझे अच्छी लगी। मैंने सोचा आपके साथ साझा करता हूं, शायद आपको भी अच्छी लगे। देखो भैया, बात यह है कि आज मुझे यकीन हो गया कि हम सचमुच ही विश्व गुरु बन चुके हैं। अब इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। हिंदुस्तान में दो ऐसी इंस्टीट्यूशंस या ऐसे शख्स हैं जिनकी बातें चाहे वो झूठी हो चाहे गलती ही हो मानी जाती हैं, लीगल होती हैं, ऑथेंटिक होती हैं, चाहे गलती ही, पर हमें कहना पड़ेगा कि आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। पहली बात सुप्रीम कोर्ट की, जिसकी बातों पर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। सुप्रीम का मतलब ही है सुप्रीम, उससे ऊपर कोई है ही नहीं। उनके गलत फैसलों को भी हाथ जोड़ के, शीश झुका के, नमस्कार करते हुए स्वीकार करना फर्ज है सभी का, और ऑफ कोर्स मेरा भी। तो भैया, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास की, कल परसों की होगी, मैंने आज पढ़ी है। नेशनल हेराल्ड अखबार जो इंटरनेट पर आती है उसमें पढ़ी। कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स को बड़ी राहत दी है, ये कह के कि उनका जो काम करते हैं ना, वो सेक्स वर्कर्स यानी वेश्याएं, वो लीगल प्रोफेशन है। उसी तरह जिस तरह एक डॉक्टर का प्रोफेशन लीगल प्रोफेशन है, एक वकील का प्रोफेशन है, एक लीगल प्रोफेशन है, एक टीचर का प्रोफेशन है, एक लीगल प्रोफेशन मानना पड़ेगा ना है। मैं प्राइवेट था, मेरी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन थी, मैंने किसी से रिकॉग्निशन नहीं ली थी, परंतु मेरा प्रोफेशन अगर वो लीगल था तभी तो मैं बच्चों को पढ़ा सका, तभी तो बच्चों को एग्जाम दिलवा के उनको पास करवा सका। लीगल का तो मतलब ही कुछ और होता है। लीगल का मतलब है कि इसमें कोई गलत नहीं है, जो कुछ हो रहा है सब ठीक ही हो रहा है। हालांकि काम मेरा गलत था। मैं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं फेल बच्चों को अपने पास दाखिल करता था, डायरेक्ट उनके मैट्रिक एग्जाम दिलवाता था, +2 का एग्जाम दिलवाता था और फिर वो पास हो जाते थे। और वो स्कूल वाले जो बच्चों को 9th में फेल कर देते थे, या 7वीं में 8वीं में फेल कर देते थे, या 11वीं में फेल कर देते थे, मेरे पास से पास होके बोर्ड का सर्टिफिकेट लेके उन्हीं स्कूलों में जाते थे कि देखो जी, हम मैट्रिक तो पास कर आए, आपने 9वीं में हमें फेल कर दिया था, मैट्रिक सरदार जी ने पास करवा दिया, अब 11वीं में दाखिला आप दे दो। तो वो बहुत जलते बुझते थे, मुझे गालियां निकाला करते थे, कहते थे सरदार बड़ा ठग है, हेरा फेरियां करके पता नहीं कैसे कैसे। हेरा फेरियां नहीं, ठगियां नहीं, ये मेरी मेहनत थी, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, प्राउड ऑफ इट। तो आज के बाद सेक्स वर्कर्स भी प्राउड ऑफ इट होंगे, सुप्रीम कोर्ट के वो जज भी प्राउड ऑफ इट होंगे, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जितने भी ये हैं ना, जिनके कारण हिंदुस्तान का निजाम चल रहा है, वो भी प्राउड ऑफ इट होंगे कि वाह वाह, क्या हमने लॉ पास कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, कि अब हम खुले तौर पर वेश्यावृत्ति कर सकते हैं, कोई रोक टोक करने वाला है नहीं। अगर कंजर ही बनना था, कंजर बनके ही विश्व गुरु बनना था, तो वो तो 1857 के आसपास की बहुत ऐसी थी ना औरतें, और सन 1900 के आसपास भी बहुत औरतें थी, 1950 के आसपास भी बहुत औरतें थी। कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में ये वेश्यावृत्ति होती थी। फिर पुलिस उनके ऊपर छापे क्यों मारा करती थी, उनको पकड़ के अंदर क्यों दिया करती थी? जो
आदमी, जो लोग उनके साथ मुंह काला करने जाते थे, उनको हवालात का मुंह क्यों देखना पड़ता? बड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट को याद आया कि वेश्यावृत्ति एक प्रोफेशन है और वो लीगल है, शोकर है। अब वो सारी औरतें जो इस प्रोफेशन में हैं, उनको किसी पुलिस वाले का कोई डर नहीं, लाइसेंस बनवाओ और खुले मन से जिंदगी जियो। आप सभी को बधाई, आप सभी को बधाई। ये एक महान उपलब्धि है, महान उपलब्धि, एक सचमुच की महान उपलब्धि है। ये तो मेरा कटाक्ष था सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर, हमारी करतूतों पर। सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला तब दिया ना जब हम एप्लीकेशन लेकर गए कि महाराज सेक्स वर्कर्स को लीगल बना दो। एक सचमुच ही मुझे अच्छा लगा वो ये कि पंजाब का जो है ना मुख्यमंत्री, उसने लगभग 700 ऐसे लोग जो पुलिस की सिक्योरिटी लेते थे, अलग अलग कैटेगरी की होगी, Z+, Y+, पता नहीं कौन कौन से प्लस, उन सभी की सिक्योरिटी पाप से ले ली है, ये कह के कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। मैं आपको एक बात बता दूं, Z+ सिक्योरिटी है क्या? ये सिक्योरिटी लोग लेते क्यों हैं? पंजाब में जितने भी डेरेदार हैं, राधा स्वामी व्यास का जब चलता है ना वो गुरु घंटा, तो उसके आगे पीछे कई सिक्योरिटी की गाइडियां चलती हैं। तेरे को कहां से खतरा हो गया भाई? पाकिस्तान या IAS का या हिंदुस्तान के उग्रवादियों का? इसी तरीके से सिखों के ज्यादा करके जितने भी साधरे हैं ना डेरेदार, उनको सिक्योरिटी मिली। करते क्या हो? आपको किस बात से खतरा है? डेरेदार मतलब साधु संत। साधु संत को खतरा कैसे पैदा हो गया, मुझे नहीं समझ आई। और एक्स मिनिस्टर्स, एक्स CMs और बड़े बड़े वो ऑफिसर्स जो पहले पब्लिक सर्विस में थे, रिटायर हो गए, अब उनको खतरा पैदा हो गया, पुलिस उनको सिक्योरिटी दे रही। एक साधु संत, एक पापा, संत सीचेवाल जैसा, या एक पॉलिटिकल लीडर। पंजाब में एक लीडर साहब हैं, मोहल्ला टाइप लीडर, नाम है उनका कुछ सुधीर सूरी है शायद। वो कहते हैं मैं शिवसेना का सेनापति हूं, और उनका काम यह है कि महीने 2 महीने बाद या गुरु ग्रंथ साहब के बारे में, या सिखों के बारे में, या गोल्डन टेम्पल के बारे में, या भिंडरांवाले के बारे में, या किसी दूसरे तीसरे के बारे में एक तीखा सा बयान दे देते हैं। फिर कह देते हैं कि मुझे खतरा पैदा हो गया, उग्रवादी खालिस्तानी मुझे मार देंगे। तो पहले अपनी जुबान को लगाम दे के रखनी थी। क्यों बोला था? क्यों बोला उठ पटाख? तो इस तरीके से ये जो सरकारी खर्चे पर सांड पड़ रहे थे ना, अब या तो वो अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी रखेंगे ताकि वो जिधर जाएं वो अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी के द्वारा गुंडागर्दी कर सकें, या फिर राम भरोसे रहेंगे जिस तरह आप और मैं रहते हैं। आपको कितना खतरा है, मुझे कितना खतरा है। अगर इतने ही डरपोक थे तो आप आए क्यों इस प्रोफेशन में? आज के लिए इतना है। सरकारी खर्चे पर ऐश करने वालों को बहुत अफसोस होगा, पर मुझे तो बड़ी खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।